पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणेज्ज अप्पाणम एस से परमो जओ। एक प्रश्न है, परम विजय किसकी होती है? हमारी दुनिया में जय पराजय की बात भी चलती है। खेल में भी कोई जीत गया, कोई हार गया। चुनाव में किसी की जय हो गई, किसी की पराजय हो गई। कोर्ट में कोई पक्ष जीत गया, कोई पक्ष पराजित हो गया। यह जय पराजय की बात है। हो सकता है जय पाने वाले में गर्व आ जाए, गौरव आ जाए, और पराजय से अभिभूत होने वाले में हीनता, निराशा, दुख की भावना पैदा हो जाए। जहां भौतिक दुनिया में जय विजय की बात होती है, तो वहां यह गर्व और हीनता की अनुभूतियां भी हो सकती हैं। शास्त्रकार ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है। शास्त्रकार ने कहा परम विजय, परम जय। यह जय विजय तो मान लें, कुछ बातें संसार की हो गई। परम जय क्या है, इस बारे में बताया गया श्लोक में कि एक आदमी 10 लाख योद्धाओं को संग्राम में और दुर्जय संग्राम में जीत लेता है, तो वह जय तो हो गई। 10 लाख योद्धाओं को जीत लेना कोई सामान्य बात नहीं है। मान लो कोई जीत ले 10 लाख योद्धाओं को, अकेला आदमी जीत ले, तो वह उसकी जय है। सापेक्ष बातें हैं, जय, विजय, परम विजय, जय। पर हम उसकी यहाँ पर विजय मान लें, बहुत अच्छी विजय है कि 10 लाख योद्धाओं को जीत लिया। अब शास्त्रकार बता रहे हैं, उसके संदर्भ में वो विजय तो हो गई, परम विजय नहीं हुई। तो प्रश्न है, परम जय किसकी होती है? तो शास्त्रकार ने बताया, एगम जिणेज्ज अप्पाणम एस से परमो जओ। एक अपने आप को जो जीत लेता है, अपनी आत्मा को जीत लेता है, यह उसकी परम जय होती है। दूसरों को जीत लेने से जय हो सकती है, और अपने को जीत लेने से परम विजय हो सकती है। यह पर में और स्व में बड़ा अंतर हो गया। पर को जीतने वाला विजेता हो सकता है, जेता हो सकता है, पर अपनी आत्मा को जीत लेने वाला परम जेता हो जाता है। एक संदर्भ में दूसरों को जीतना आसान है और खुद को जीतना कठिन होता है। कि अब खुद को कैसे जीतना, क्यों जीतना और क्या जीतना, खुद को क्यों जीतना और क्या जीतना और कैसे जीतना, ये 3 प्रश्न फिर पैदा हो जाते हैं, हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न हम यह रखें कि खुद को क्यों जीतना चाहिए, क्या लाभ होगा? इसका उत्तर है कि हमारी आत्मा विजातीय
परमाणुओं से भरी हुई है। यानी हमारी आत्मा अभी परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, कभी परतंत्र था। तो हमारी आत्मा भी वर्तमान में, हम जो सामान्य लोग हैं, परतंत्र है। उस परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने के लिए हमें खुद को जीतना होगा। आजादी पाने, यानी आत्मा की आजादी पाने के लिए और असली आजादी पाने के लिए खुद को जीतना अपेक्षित है। दूसरों को जीतने से देश की आजादी मिल सकती है, पर खुद को जीतने से आत्मा की स्वतंत्रता, आजादी मिल सकती है। तो खुद को क्यों जीते? आत्मा का स्वातंत्र्य पाने के लिए, अपनी आत्मा को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए खुद को जीतना होगा। अब प्रश्न यह भी पैदा होता है कि खुद के लिए ही तो जीतना है, तो खुद को तो हमें लेना ही है, खुद को क्या जीतना है, किसको पराजित करना है? अब यहां बात यह है कि हमारी आत्मा मोहनीय कर्म के कब्जे में है, कर्मों के कब्जे में है। तो हमें उन कर्मों को परास्त करना है, पराजित करना है, पराभूत करना है, और वे पराजित हो जाएंगे तो हमारी आत्मा उनके कब्जे से मुक्त हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। आत्मा परतंत्र क्यों है? कि वह कर्मों के जाल में है, या मुख्यतया मोहनीय कर्म के जाल में है। उससे उस आत्मा को पाना या स्वतंत्र कर देना, वो अपने आप को जीत लेने की बात हो जाती है। तो एक संदर्भ में हमारे लिए हराने योग्य कौन है? मोहनीय कर्म हमारे लिए हराने योग्य है, पराजेय है। क्योंकि ये मोहनीय कर्म हमारी आत्मा को कब्जे में ले रखा है इसने। तो हमारा जो ये आत्मयुद्ध है, इसमें हमारा एक संदर्भ में शत्रु कह दें, राग द्वेष भाव का वो शत्रु नहीं, आत्मा के लिए शत्रु मोहनीय कर्म है। तो उसको परास्त करके, उसके चंगुल से, जाल से, कब्जे से आत्मा को मुक्त कराना, यह हमारा लक्ष्य है या रहे। और उन कर्मों को जीतना, परास्त करना और आत्मा को स्वतंत्र बनाना, यह क्यों खुद को जीतने का उत्तर है। क्यों जीतना? कि आत्मा को कर्मों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए खुद को जीतना है, यानी कर्मों को काटना है, कर्मों को परास्त करना है और मुख्यतया मोहनीय कर्म को परास्त करना है। अब प्रश्न है कि क्या जीतना? जीतना क्या है? वो कोई आदमी को जीतने वाली बात नहीं है। वह अध्यात्म के जगत में आत्मा को जीतना है। क्यों जीतना? तो वो परतंत्रता से मुक्त कराने के लिए। और क्या जीतना है? कि अध्यात्म के जगत में अध्यात्म युद्ध के द्वारा हमें आत्मा का जो वैभव है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, यह अनंत चतुष्टय है, इसको हमें प्राप्त करना है। भले क्यों में भी ले लें, इसको पाने के लिए हमें युद्ध करना है। और क्या जीतना है, क्या पाना है? हमें अनंत ज्ञान पाना है, हमें अनंत दर्शन पाना है, हमें अनंत आनंद पाना है, और हमें अनंत शक्ति को पाना है। इस अनंत चतुष्टय के साम्राज्य को हमें पाना है। यह हमें जीतनी है, यह हमें पानी है। ये दूसरे प्रश्न और पहले प्रश्न के दो उत्तर संपन्न। अब तीसरा है, कैसे जीतें? मान लिया जीतना, आत्मा को पाना, अनंत चतुष्टय को पाना, पर कैसे जीतें? हथियार क्या, साधन क्या?
साध्य को पाने के लिए साधन भी तो चाहिए। मोक्ष साध्य है तो ज्ञान दर्शन चारित्र उसके साधन हैं। तो आत्म साम्राज्य को पाने के लिए आत्मा को मोहनीय कर्म और अन्य कर्मों के चंगुल से, साम्राज्य से, कब्जे से मुक्त कराने के लिए हम किन साधनों को काम में लें? वे साधन मुख्यतया दो हैं, संयम और तप। संयम और तप के द्वारा हमें इस सम्रांगण में, आत्म सम्रांगण में युद्ध करना है और आत्मा के साम्राज्य को पाना है। संयम और तप। संयम और तप कैसे? कि संयम इसलिए कि शत्रु सेना का आक्रमण हो, हम पर प्रभाव न डाल सके। ऐसा कवच पहन लें कि शत्रु सेना के बाण भी आ जाएं, गोलियां आ जाए, हमारे को प्रभावित न कर सके। अपने आप को कवचित कर लेना, यह संयम का काम हो गया कि बाहर का प्रभाव हमारे पर न हो सके। कोरोना काल चल रहा है, डॉक्टर को रोगियों की चिकित्सा करनी है, ऐसी वेशभूषा पहन ले कि वो कोरोना के परमाणु डॉक्टर पर असर न कर सके। हालांकि फिर भी कोरोना से आक्रांत कितने डॉक्टर भी हो गए आश्रय, फिर भी अपनी ओर से प्रयास कि मेरे पर कोरोना का असर न हो। मास्क पहना जाता है कि भी संयम, ये एक तरह से कोरोना के परमाणुओं का, अणुओं का, कीटाणुओं का जो भी हम पर असर न हो। तो यह संयम, मास्क भी एक प्रकार का बचाव है। तो संयम भी अपनी आत्मा को शत्रु या मोहनीय कर्म रूपी शत्रु के आक्रमण से बचाने का उपाय है। और साथ में तप। तप अनाहार का भी होता है, आहार छोड़ देना, उपवास, बेला तेला आदि, एकासन आदि, वे भी तप हैं। और फिर अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय, ध्यान, विनय, कायोत्सर्ग आदि आदि भी, कायक्लेश, ये भी तप हैं। इनके द्वारा जो भीतर में चेतना विकृत बनी हुई है, भीतर में जो शत्रुओं का साम्राज्य है, उसको खत्म करने का प्रयास होता है। तो कैसे जीतना अपने आप को, इसका उत्तर है संयम और तप की आराधना के द्वारा अपने आप को जीतना। इन दो साधनों को काम लेना, संयम और तप को। और यूं ज्ञान दर्शन चारित्र तप, यह भी मोक्ष मार्ग है। तो हम इस आत्मयुद्ध में सफलता को प्राप्त करें। शास्त्र में कहा गया, उत्तरध्ययनानि में, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेन बद्धओ, अप्पाणमेव अप्पाणम जयिता सुहमेह। कि अपने आप से युद्ध करो। तुम्हें बाह्य युद्ध से क्या मतलब, खासकर साधु को बाह्य युद्ध से क्या मतलब, अपने आप से युद्ध करो। अपने से अपने को जीत कर आत्मा सुख को प्राप्त हो जाती है, परम सुख को प्राप्त हो सकती है। तो यह स्वयं से स्वयं का युद्ध है, अध्यात्म का युद्ध है, आत्मा का युद्ध है। या दूसरे आदमी को नहीं मारना है, अपनी ही कमजोरियों को जलाना है, मारना है, खत्म करना है। या तपोग्नि, तप रूपी अग्नि से कर्म रूपी शत्रुओं को भस्मीभूत करना है, जलाना है। यह युद्ध है, आत्मयुद्ध है। और इस युद्ध में कितने कितने परम विजेता बन गए हैं। भगवान महावीर की कल जन्म जयंती का दिन है। तो भगवान महावीर एक अध्यात्म योद्धा पुरुष थे। उन्होंने वो युद्ध किया था, आत्म सम्रांगण में डटे रहे, लड़े थे, युद्ध किया था, ऐसा मानना चाहिए। और वो युद्ध करते 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 करते
वैशाख शुक्ला दशमी जब आई, लगभग 12.5 वर्ष साधना काल का संपन्न हो गया था, तब वो एक प्रकार से मोहनीय कर्म का नाश हो गया, 4 घाती कर्म नष्ट हो गए और भगवान महावीर एक सीमा तक मोटा मोटी मान लें परम विजेता बन गए। तो भगवान महावीर की जन्म जयंती जो कल आने वाली है, हम अध्यात्म जगत के महापुरुषों में जितना हम कुछ जानते हैं समझते हैं, भगवान महावीर का नाम ले सकते हैं और आत्मयोद्धा पुरुष के रूप में भगवान महावीर का नाम ले सकते हैं। और उनके शासन में यानी जैन शासन में जितने भी संत लोग हैं, चारित्रात्माएं हैं, वे भी माने एक प्रकार से इस आत्मयुद्ध में आगे आत्मयुद्ध में लगे हुए हैं। ठीक है, भगवान महावीर की बराबरी नहीं भी कर सके, उनके घुटनों तक भी चले जाएं और आगे बढ़ें तो भी ठीक है। तो रास्ता वो ही है। ठीक है, भगवान महावीर मंजिल तक पहुंच गए, हम अभी रास्ते में मानो चल रहे हैं। तो रास्ता ठीक है, पैरों में ताकत है, गतिशीलता है, तो आशा रखें कभी वही मंजिल हमें मिल जाएगी जो मंजिल भगवान महावीर को मिल गई। वे ही परम योद्धा हम बन जाएंगे जिस रूप में परम योद्धा और परम विजेता भगवान महावीर बने थे, हम भी कभी परम विजेता बन सकते हैं। युद्ध करते रहें, युद्ध करते करते कभी अंतिम सफलता, अंतिम विजय भी प्राप्त हो सकती है। हमारे भीतर कसाय है, यह मोहनीय क्रम का परिवार है। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या जैसे विकार हैं, बस ये हमारे शत्रु हैं, आत्म जगत के शत्रु हैं और इनको हमें परास्त करना। शत्रु भी कोई वो द्वेष वाली भावना से शत्रु नहीं करना चाहिए, यानी हमारे लिए ये विजातीय तत्व हैं, सजातीय नहीं, विजातीय तत्व हैं। विजातीय तत्वों को हटाना होगा। पानी में थोड़ा मान लो कचरा पड़ गया है, तो फिटकरी से पानी का शोधन करें, विजातीय तत्व दूर हो जाए तो पानी साफ हो जाए। तो हमारी आत्मा है, उसमें ये विजातीय तत्व राग, द्वेष, घृणा आदि आदि मिले हुए हैं। यह तपस्या की, साधना की फिटकरी ऐसे मिलाएं, यह आत्मा रूपी जल है, वो शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। तो यह आत्मा अध्यात्म जगत का केंद्रीय तत्व है। आत्मा, आत्मा नहीं हो तो अध्यात्म जगत में क्या बचेगा। तो अध्यात्म का मूल तत्व है आत्मा, और उस आत्मा को जीतने का जो युद्ध है, उसमें जो विजय मिल जाती है, अपने आप को जो जीत लेता है, वह परम विजय हो जाती है। शास्त्र में कहा गया कि कैसे जीतें, और बताया गया उवसमेण हणे को हम मानम मद्दव याजिणे मायम तज्जव भावेण लोहम संतोष ओ जिणे आश्रय। 10वें आलय में कहा गया है, उपशम से क्रोध को जीतो, हत करो, मार्दव से मान को जीतो, आर्जव भाव से माया को जीतो, और संतोष से लोभ को जीतो। ये 4 हथियार दे दिए गए, बता दिए गए। उपशम, मार्दव, आर्जव और संतोष, ये 4 भी शस्त्र हैं, हथियार हैं। मोहनीय कर्म के जो ये मुख्य परिवार के जो सदस्य हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इनको जीतने के लिए एक एक के लिए एक एक हथियार है। गुस्से के लिए उपशम का हथियार है, अहंकार के लिए मार्दव हथियार है, माया के लिए आर्जव हथियार है, लोभ को जीतने के लिए संतोष हथियार है। कितने बढ़िया हथियार हमको बताए गए हैं शास्त्र में। इन हथियारों का उपयोग करें और इन शत्रुओं को जीतने का प्रयास करें।
कभी प्रयास करते करते हम परम विजय को भी प्राप्त हो सकते हैं।